नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन नेवी के द्वारा जारी किए गए इंडियन नेवी यानी भारतीय नौसेना के द्वारा लश्कर, फायरमैन और साइरंग के पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है 2025 के लिए। टोटल पद हैं 327। तो डिटेल जानकारी पदों से संबंधित इस वीडियो में उपलब्ध होगी, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों यहाँ हम ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ बोट क्रू स्टाफ एंड नवल डॉकयार्ड मुंबई के अंतर्गत इस पेज पर आप पहुँच चुके हैं। यहाँ नोटिफिकेशन का एक लिंक दिया गया, इस पर जाएंगे तो आप डिटेल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में ये 8 से 14 मार्च 2025 में जारी किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिक्रूटमेंट ऑफ सिविलियन पर्सनल इन इंडियन नेवी 2025 रिक्रूटमेंट ऑफ बोट क्रू स्टाफ इन इंडियन नेवी नोटिफिकेशन 1/2025 BCG है। तो ऑल इंडियन सिटीजन्स बोट क्रू स्टाफ ग्रुप C नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पदों के लिए केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज पदों की जो संख्या है यहाँ बताए देते हैं। साइरंग ऑफ लश्कर SC के 8, ST 4, OBC 15, EWS 5, अनरिजर्व 25, टोटल हैं 57 पद, जिनमें से PWD के 2 हैं, एक्स सर्विसमैन के 5 हैं और एक्स अग्निवीर के 5 पद यहाँ आरक्षित किए गए हैं। यहाँ जो पे लेवल 4 में वेतनमान होगा 25,500 से 81,100 रुपये होगा। लश्कर ग्रेड 1 32 SC, ST 13, OBC 50, EWS 19, अनरिजर्व 78, टोटल पद हैं लश्कर ग्रेड 1 के 192, जिनमें से PWD के 7 हैं, एक्स सर्विसमैन के 15 है और 15 एक्स अग्निवीर के लिए हैं। वेतनमान लेवल 1 में 7वें वेतन आयोग के 18,000 से 56,900 रुपये। फायरमैन बोट क्रू SC के 16, ST 5, OBC 13 और EWS 8 पद हैं। अनरिजर्व के 31, टोटल पद हैं फायरमैन बोट क्रू के 73, जिनमें से PWD के 2 हैं, एक्स सर्विसमैन का 1 है और एक्स अग्निवीर का 1 पद है। वेतनमान यहाँ लेवल 1 में 18,000 से 56,900 रुपये होगा। इसी तरह जो चौथा पद है टॉप पास का 1 पद है SC, 1 ST और 1 EWS, 2 अनरिजर्व, टोटल 5 पद हैं। ऊपर बताए गए जो पद हैं इनमें बैकलॉग के भी पद शामिल हैं, जिसमें लश्कर ग्रेड 1 के 33 पद हैं, फायरमैन बोट क्रू के 5 पद हैं। ऐसे कैंडिडेट जो PWD वर्ग को ताल्लुक़ रखते हैं वो अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। उनका इस जो पोस्ट वाइज यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैटेगरी दी गई है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी सूटेबल फॉर जॉब विद फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें देख सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जो कि PWD, एक्स सर्विसमैन और एक्स अग्निवीर कोटा में सेलेक्ट होंगे, उनको अनरिजर्व SC, ST, OBC, EWS कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनको पोस्टिंग दी जाएगी। तो यहाँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो रखी गई है, सायरंग लश्कर के पदों के लिए आवेदक 10वीं पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। सायरंग सर्टिफिकेट आवेदक ने हासिल किया हो आइलैंड वेसल्स एक्ट के अकॉर्डिंग। साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस सायरंग इन चार्ज ऑफ रजिस्टर्ड वेसल ऑफ 20 हॉर्स पावर के अकॉर्डिंग आवेदक के पास में 2 साल का एक्सपीरियंस हो। लश्कर ग्रेड 1 के लिए आवेदक 10वीं पास हो। साथ ही नॉलेज होनी चाहिए आवेदक को स्विमिंग की और 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर रजिस्टर्ड वेसल्स का होना चाहिए। फायरमैन के लिए आवेदक 10वीं पास होना चाहिए, आवेदक को स्विमिंग की नॉलेज होनी चाहिए और सर्टिफिकेट होना चाहिए आवेदक को प्री सी ट्रेनिंग कोर्स का। टॉप पास के लिए 10वीं पास हो आवेदक, साथ ही नॉलेज होनी चाहिए आवेदक को स्विमिंग की। फायर सर्विस वाले कैंडिडेट्स को ध्यान रखना है उनके सर्टिफिकेट पर मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट MTI का जो लोगो है वो क्लियरली मेंशन्ड होना चाहिए और उसका सीरियल नंबर सर्टिफिकेट भी उस पर अंकित होना चाहिए। तो यहाँ अटैचमेंट जो लगाने हैं फायरमैन सर्विस वालों को, कॉपी ऑफ प्री सी कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा जो भी बिलोंग करता है। अटैचमेंट 2 जो होगा कॉपी सर्टिफिकेट ऑफ सक्सेसफुल असेसमेंट ऑफ TAR बुक और कैडेट रिकॉर्ड फॉर द अप्रूव्ड शिफ्ट ट्रेनिंग। यहाँ पर जो पोस्ट वाइज जॉब प्रोफाइल या ड्यूटी जो असाइन होंगी सायरंग लश्कर के पदों के लिए
will undertake independent charge of small craft like ferry craft, AC, lighter and big power boats. Will carry out of all duties master of the crafts when deployed in charge of the above mentioned craft or vessel. In bigger vessel, he responsible to master of the following duties: general supervision of the work on deck, securing the craft alongside the ship jetty or moorings and castings off, safety measure while going alongside at the time of casting off, carry out of maintenance of cordage and wire rope, canvas gear, water hoses, fuel hoses, lifeboats, life buoys, and gangways, davit, derrick and other deck fittings, maintenance and clearing of anchor, cable, ship sides, superstructures, store, deck cargo and fresh water tank and mess deck and all other spaces except the machinery compartment. लश्कर ग्रेड 1 के पदों पर जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको रोप वर्क हैंडल करना होगा, एंकर वर्क, throwing of lines, splices, yard craft during exploiting of craft for movement at sea, in harbor and in voyage. To maintain deck including shipping, painting deck side of yard craft. Watch keeping of yard craft in 3 shifts on rotation basis. Any other duty assigned by the official of yard craft. ऐसे कैंडिडेट जो कि फायरमैन के पदों पर सेलेक्ट होंगे उन्हें मेंटेनेंस और ऑपरेशन करना होगा फिक्स्ड एंड पोर्टेबल फायर फाइटिंग सिस्टम्स का ऑन बोर्ड क्राफ्ट इंक्लूडिंग द डैमेज कंट्रोल, क्लीनिंग एंड मेंटेन द इंजन रूम, ऑल एसोसिएटेड कंपार्टेड ऑन बोर्ड द यार्ड क्राफ्ट एंड द बिलगेज, शिपिंग, पेंटिंग, इंजन रूम एंड ऑल रिलेटेड कंपार्टमेंट ऑफ द यार्ड क्राफ्ट। तो ये सभी जो कार्य हैं वो फायरमैन के पदों पर सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को करने होंगे, जबकि टोपास के पदों पर जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको क्लीन शिप एट बाथरूम्स एंड लेबोरेटरीज ऑफ यार्ड क्राफ्ट, स्वीपिंग ऑफ द डेक एंड हेल्प द डेक क्रू इन देयर वर्क हैंडिंग एंड पासिस द रोप्स, पेंटिंग एंड चिपिंग, एनी अदर ड्यूटी असाइंड बाय द ऑफिशियल ऑफ यार्ड क्राफ्ट। तो ये सभी टोपास के पदों पर सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को करने होंगे। यहाँ जो एज लिमिट निर्धारित की गई है, आवेदक की आयु सीमा 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में जो रिलैक्सेशन होगा, यहाँ SC ST को 5 साल, OBC NCL को 3 साल, PWD को 10 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल तक का होगा, डिसेबल्ड पर्सन यहाँ 3 साल प्लस 8 साल फॉर SC ST को दिए जाएंगे। एक्स अग्निवीर को 5 साल का रिलैक्सेशन होगा। ऐसे सभी अग्निवीर जो कि फर्स्ट बैच अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत सर्विस दे चुके हैं और 3 साल का रिलैक्सेशन अन्य बैच वाले अग्निवीर को दिया जाएगा। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को 40 साल तक की आयु तक वो अप्लाई कर सकते हैं, जनरल, OBC, EWS, जबकि SC ST 45 साल की आयु तक अप्लाई कर सकते हैं। विडोज, डाइवोर्सी वोमेन जुडिशली सेपरेटेड के कैंडिडेट्स यहाँ पर 35 साल तक, जनरल, OBC, EWS और SC ST 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन सभी पदों पर चयन कैसे होगा, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले एप्लीकेशंस जो ऑनलाइन मोड में प्राप्त होंगी उनको स्क्रीनिंग किया जाएगा, क्योंकि इंडियन नेवी जो ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन भेजी जाती हैं कैंडिडेट्स के द्वारा उनको स्टेज वाइज उनको स्क्रूटनी करती है, स्क्रीनिंग करती है। अगर एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो एप्लीकेंट को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए 10वीं के मार्क्स के आधार पर उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। एक वैकेंसी के अगेंस्ट 25 कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उनके 10वीं के प्राप्तांकों के आधार पर। ऐसे सभी कैंडिडेट जो कि मेरिट लिस्ट में शामिल होंगे, स्क्रूटनी 10वीं मार्क्स के बेस पर उनको रिटन एग्जामिनेशन के लिए शॉर्ट लिस्ट समझा जाएगा और एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, जिन्हें आप joinindiannavy.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। घर के पते पर एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। यहाँ जो रिटन एग्जामिनेशन होगा उसकी स्कीम कुछ इस तरह से है: जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पर साइरंग ऑफ लश्कर
और लश्कर ग्रेड 1 और फायरमैन के लिए 20 प्रश्न होंगे, जबकि टोपाज के लिए 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल एप्टीट्यूड पर 20 प्रश्न और टोपाज के लिए 40 प्रश्न, जनरल अवेयरनेस पर 10 प्रश्न, जबकि 20 प्रश्न होंगे टोपाज के पदों पर। नॉलेज ऑफ रिलीवेंट फील्ड 50 प्रश्न, जबकि टोपाज के लिए इस एरिया में रिलीवेंट फील्ड पर कोई प्रश्न नहीं होगा। तो टोटल प्रश्नों की संख्या सभी पोस्टों के लिए रिटन एग्जामिनेशन में 100 होगी। यहाँ जो इंडिकेटिव सिलेबस रखा गया है रिटन एग्जामिनेशन के लिए, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंतर्गत वर्बल और नॉन वर्बल दोनों प्रकार के प्रश्न होंगे, जिसमें एनालॉगीज, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशन कंसेप्ट, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल, नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके साथ ही इस सेक्शन में जो अन्य क्वेश्चन होंगे कैंडिडेट्स की एबिलिटी को चेक करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, सिंबल्स और रिलेशनशिप, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन के अतिरिक्त एनालिटिकल फंक्शंस पर आधारित प्रश्न होंगे। साथ ही जो नंबर सिस्टम, कंप्यूटर ऑफ होल नंबर्स, computation of whole numbers, decimals, fractions and relationships between numbers, fundamental arithmetical operations, percentage, ratio, proportion, average, interest, profit and loss, discount, time and distance, ratio and time and work पर आधारित प्रश्न होंगे इस सेक्शन में। जनरल इंग्लिश का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत कैंडिडेट्स की अंडरस्टैंडिंग को जांचने के लिए और परखने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत वोकेबलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड करेक्ट यूजेज ऑफ सेंटेंस का पर जो प्रश्न है वो आपको मिलने वाले हैं रिटन एग्जामिनेशन में। जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंडिया और इट्स नेबरिंग कंट्रीज पर आधारित होंगे, विशेष रूप से स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सीन्स, जनरल पोलाइटी इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड साइंटिफिक रिसर्च पर आधारित यहाँ प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। रिलेवेंट फील्ड पर जो आधारित प्रश्न होंगे इसके अंतर्गत कैंडिडेट्स को जो रिलेटेड फील्ड है जिसके अंतर्गत वो अप्लाई कर रहे हैं उस पर आधारित जो सिलेबस होगा, क्वालिफिकेशन होगी, उस पोस्ट से रिलेटेड उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे सारंग, लश्कर के लिए क्वेश्चंस जो आधारित होंगे वो सीमैनशिप, नेविगेशन, रॉर, बेसिक नॉलेज ऑफ टाइड एंड करंट, रेस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन वेसल इज टाइड अप, bridge equipment, emergency procedures, safety and life saving applications, fire prevention and fire fighting appliances, maneuvering of vessels पर आधारित प्रश्न होंगे। जबकि लश्कर ग्रेड 1 के लिए जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे प्रोफिशिएंसी रिलेटेड इन सर्वाइवल टेक्निक्स, एलिमेंट्री फर्स्ट एड, फायर प्रिवेंशन एंड फायर firefighting, personal safety and social responsibility, duty of lookout and security, basic seamanship, navigation, cargo handling and controlling operation of ship at support level। जबकि फायरमैन के पदों से जो संबंधित क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड फील्ड पर प्रोफिशिएंसी इन सर्वाइवल टेक्निक्स, एलिमेंट्री फर्स्ट एड, फायर प्रिवेंशन, फायर फाइटिंग, पर्सनल सेफ्टी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आधारित प्रश्न होंगे। दोस्तों रिटन एग्जामिनेशन इन पदों पर कब कंडक्ट कराया जाएगा उसकी सूचना, एग्जैक्ट डेट, टाइम और वेन्यू रिटन एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल के माध्यम से आपको इंडियन नेवी के द्वारा सूचित की जाएगी। रिटन एग्जामिनेशन जो होगा वो केवल मुंबई पर ही कंडक्ट कराया जाएगा अगर लिमिटेड जो एंट्रीज हैं या एप्लीकेशन फॉर्म हैं वो प्राप्त होते हैं। अगर ज़्यादा एप्लीकेशन प्राप्त होते हैं अनलिमिटेड तो उसके लिए अदर सिटीज़ में भी जो रिटन एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वो बनाए जा सकते हैं। ऐसे सभी कैंडिडेट जो कि रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे और मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बना लेंगे उनको स्विमिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यानी कैटेगरी वाइज एक पोस्ट के अगेंस्ट 10 कैंडिडेट्स को स्विमिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्विमिंग टेस्ट जो होगा क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसके लिए कोई मार्क्स निर्धारित नहीं होंगे, केवल क्वालिफाई करना पड़ेगा। जो स्टैंडर्ड है स्विमिंग टेस्ट के लिए, यहाँ स्विमिंग टेस्ट 50 मीटर तक होगा जिसमें 2 मिनट 30 सेकंड में फ्लोटिंग, एनी फ्लोटिंग असाइड और 5 मीटर जंप कैटेगरी में क्वालिफाई करना पड़ेगा।
ऐसे सभी कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट लेटर जारी किए जाएंगे जो कि रिटन एग्जामिनेशन और स्विमिंग टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे। उसके आधार पर एक फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी कैटेगरी वाइज। इन पदों पर कोई भी कैंडिडेट मल्टीपल पोस्ट के लिए एक ही एप्लीकेशन में अपनी प्रेफरेंस दे सकता है। ऑनलाइन आवेदन 12 मार्च 2025 से शुरू हो चुके हैं और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो है 1 अप्रैल 2025 तक। ऑनलाइन अप्लाई करते समय फ़ोटोग्राफ 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट में 50 से 100 KB तक आप अपलोड कर सकते हैं, जबकि सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट ये सभी 400 KB तक अपलोड कर सकते हैं। अन्य सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो 400 KB तक अपलोड किए जा सकते हैं। रिटन एग्जामिनेशन पर जाते समय उससे संबंधित जो गाइडलाइंस है वो यहाँ पर दी गई हैं, उनको डिटेल में आपको पढ़ लेना है। तो दोस्तों यहाँ ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको जाना होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ बोट क्रू स्टाफ एट नवल डॉकयार्ड मुंबई। इस वाले पेज पर जाना है, यानी ndmb.boatcrew.registrationportal.in। तो यहाँ क्लिक हेयर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। यहाँ रजिस्टर हेयर फॉर टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन, कैंडिडेट का पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट्स की, ईमेल आईडी देनी है, फ़ोन नंबर देना है और पासवर्ड अपना बना लेना है। पासवर्ड को रीटाइप कर देना है और दिए गए कैप्चा यानी जो टोटल है उसका यहाँ एंटर कर देना है आंसर और गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से भारतीय नौसेना इंडियन नेवी के अंतर्गत लश्कर, फायरमैन और सायरंग के पदों के लिए आप ऑनलाइन मोड में 1 अप्रैल 2025 से पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म को केवल और केवल ऑनलाइन मोड में आप सबमिट करा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं एक लेटेस्ट जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।